नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु में चैनल में। दोस्तों, पिछली क्लास में जावा में हमने बात की थी जावा के जो बेसिक फीचर्स है उस बारे में, लेकिन आज इस क्लास में हम बात करेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जिसके बिना आपका जावा सीखना मुझे नहीं लगता कोई सार्थक होगा। वो है कि बेसिकली जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो है क्या। तो आज हम बात करेंगे कि जावा किस लिए इतना पॉपुलर है और क्यों जावा को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं और क्या फीचर्स हैं। तो ये वीडियो आप कंप्लीट जरूर देखें, भले चाहे कोई अगला वीडियो आप कहीं या आप आधा देख लेंगे, इस वीडियो को कंप्लीट इसलिए देखिए क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि जावा कैसे काम करती है। ठीक है, तो इसके पुराना वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि उप्स के जो फीचर हैं वो क्या हैं, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि सबसे पहले उप्स का फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब हर प्रोग्रामिंग जो ये जो उप पे डिपेंड होती है वो किस पे होती है, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड होती है। अभी ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट कैन बी ए पर्सन, ए प्लेस, ए बैंक अकाउंट, ए टेबल ऑफ डेटा, एनीथिंग जिसको भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी हम बता सकते हैं, वो क्या है? ऑब्जेक्ट। ये तो होगी लैंग्वेज की बात। अब हम बात करें कि इसको कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके लिए मैं बताऊँ अपने चलते हैं एक, मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने नाम लिया एक पर्सन। ठीक है, कोई भी पर्सन है उसका हम उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो हमारा पर्सन हमने ले लिया एक ऑब्जेक्ट, तो हमें क्या होगा उसको पता होगा, उसका नेम, ठीक है, उसका फादर नेम, ठीक है, उसका कलर, उसके बाद में उसका एड्रेस, उसके बाद में उसका आप हाइट। तो ये सब क्या है? उसकी प्रॉपर्टीज़ है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है, इन प्रॉपर्टीज से हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये कोई भी पर्सन क्या हुआ? एक ऑब्जेक्ट हुआ। चलो इसके बाद में बात करते हैं अगर ए बैंक अकाउंट। ठीक है, अगर इस बैंक अकाउंट की बात करें तो ये बैंक अकाउंट किस प्रकार से एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, तो इसकी भी कुछ क्या होगी? प्रॉपर्टी होगी। प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? जैसे बैंक अकाउंट कौन सा है? सेविंग है कि करंट है? सेविंग है। दूसरी बात, इसका आईएफएससी कोड क्या है? ठीक है। तीसरी बात, इस बैंक के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम का क्या वो अपने पास में क्राइटेरिया है कि मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए और मैक्सिमम बैलेंस कितना होना चाहिए। तो ये सब इसको क्या डिस्क्राइब करता है बैंक अकाउंट को। तो इसकी जो नीचे जो फीचर्स होंगे ये प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाएंगी? इससे ऑब्जेक्ट की वो चीज़ कहलाएगी जिससे हम ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये पता लग गया कि हम ऑब्जेक्ट किसी को भी बना सकते हैं, कोई आदमी हो गया, कोई बैंक अकाउंट हो गया, कोई डेटा हो गया, किसी चीज़ जिसको भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। पेंसिल ले लो आप, पेंसिल एक पेंसिल है वो किस कंपनी की है, उसका क्या उसका साइज है, उसकी किस कलर में है, ग्रीन कलर में है, ब्लैक में है, किस में है, तो वो उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको एक मॉडल के रूप में दिखाऊँ आपको, तो फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ होगी, वो क्या होगी? डेटा। डेटा डेटा क्या है? जो मैंने अभी आपको बताया कि ए पर्सन है, उसका नाम, फादर नेम, कलर, एड्रेस, हाइट, ये उसके बारे में क्या डेटा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ है जो इसके उसको डिस्क्राइब करती है। तो ये क्या है? डेटा है। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा? डेटा होगा। प्लस इन डेटा से मिलकर हम क्या बनाते हैं? कुछ मेथड बनाते हैं जिनको फंक्शन भी बोलते हैं। तो वो इसमें साथ में क्या होंगे? शामिल होंगे। तो एक ऑब्जेक्ट क्या होगा? डेटा प्लस मेथड्स जो उस डेटा पे डिपेंड होते हैं, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? एक ऑब्जेक्ट बनाता है। जैसे कि बात करें अब इसमें एक पर्सन वाला है, इसमें ए नेम, फादर नेम, कलर, एड्रेस, हाइट हो गया, ए बैंक अकाउंट के अंदर सेविंग आईएफएससी कोड हो गया। तो इनके अंदर कुछ इन डेटा से रिलेटेड कोई फंक्शन बनाएंगे हम जो इस डेटा को ही यूज कर रहा है। तो वो फंक्शन और ये डेटा ये आपस में मिलकर क्या कहलाएगा? एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर बात करूं मैं अभी बैंक अकाउंट की, तो फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट एक ऑब्जेक्ट है, तो उसका डेटा है सब कुछ, उसका सेविंग अकाउंट है, आईएफएससी कोड है, ये क्या है, ऐसा बहुत से। उसमें एक फंक्शन लगा हुआ है फॉर एग्जांपल टैक्स कैलकुलेशन या सैलरी का, तो वो उसका एक फंक्शन है जो उससे रिलेटेड बन रहा है। तो वो फंक्शन और इसका डेटा मिलकर क्या कहलाएगा? एक ऑब्जेक्ट। तो अभी जब हम प्रेजेंटेशन देखते हैं तो उसमें क्या दिखाएगा कि द कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेथड कैन अप एन ऑब्जेक्ट, कि एक डेटा और मेथड मिलकर क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। अगर हम बात करें कार की, तो एक कार है वो भी अपने आप में ऑब्जेक्ट है। उसके प्रॉपर्टीज क्या रहता है कार की? कार कौन से कलर की है, कौन सी कंपनी की है,
ठीक है, ये सब उसकी प्रॉपर्टीज हो जाएगी सारी। तो ऑब्जेक्ट हम किसी को बना सकते हैं जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। और ये सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक क्लास, पूरी क्लास। इस क्लास के अंदर छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे। इस प्रकार से सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिलकर क्या बनाते हैं, क्लास। अब जैसे इसको एक समझने के लिए और एग्जाम्पल लाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कार, इस क्लास का नाम क्या है, कार। कार अपने आप में क्या है, क्लास। अब इसके अंदर ये कौन सी हो गई, हुंडई की गाड़ी, ये हो गई आपके मारुति की गाड़ी, ये गाड़ियाँ मतलब है सब गाड़ियाँ। तो ये सब कौन सी कार, एक पूरी क्लास कौन सी है, कार। उसके अंदर मल्टीपल ये सारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई हुंडई की, कोई मारुति की, ये सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड कार, सॉरी क्लास। ठीक है, तो उसके लिए इसमें मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ऑब्जेक्ट्स कैन बी ए पर्सन, और बताया मैंने आपको सेकंड, ए क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं तो उसकी क्लास बन जाती है। इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो भी क्या है कि बहुत काम आता है, और वो उदाहरण क्या है कि अक्सर दिया जाता है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो है बर्ड का, कि देखो फॉर एग्जांपल बर्ड, पक्षी। बर्ड क्या है, एक क्लास बन गई, ये होगी क्लास। अब इस क्लास के अंदर बहुत से ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आप किसी बर्ड का नाम ले लो, वो सब इस क्लास के अंदर आएंगे। आपने पैरट ले लिया, ठीक है, क्रो ले लिया, आपने जो भी, ये सारे जो पक्षी हैं वो कौन सी क्लास के अंदर आते हैं, बर्ड के अंदर आते हैं, और ये क्या कहलाएंगे, उसके ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। ठीक है, तो मल्टीपल सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिलकर क्या बन जाएगी, एक क्लास बन जाएगी। तो ये हो गया, ए क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ये जावा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो ये क्या करती है कि हमें चीज़ों को, जो भी कोई हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसको ऑब्जेक्ट्स के अंदर तोड़कर उसको फिर आगे काम करने का काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि हमारे पास में एक, हमें पूरा सिस्टम तैयार करना है, जिसके अंदर उस पूरे सिस्टम को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक तैयार करेंगे, तो वो हमारा टाइम ज़्यादा लेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उस सिस्टम के टुकड़े कर देते हैं, उसको ऑब्जेक्ट में बांट देंगे, उसको उनके अलग अलग ऑब्जेक्ट कर देंगे, उनके टुकड़े कर देंगे। इन टुकड़ों को अलग अलग प्रकार से हम आपको प्रोग्राम करेंगे, कोड करेंगे। तो अभी 1 2 3 4 5 6 7, हमने इसके 7 टुकड़े कर दिए। तो अब इनको हम अलग अलग क्या करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, और सातों टुकड़े हमारे अलग अलग रहेंगे, और ये सब एक दूसरे से आपस में क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हमारा काम क्या हो जाएगा, इजी हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अब हमारे, जैसे कि कोई कंपनी का पूरा मैनेज करना है, और वहाँ पे पता लगा कि हमें उसका मैन्युफैक्चरिंग जो सिस्टम है वहाँ पे कुछ समस्या आ रही है, तो हमारे लिए उसका एक अलग से हमने उसको एक मैन्युफैक्चरिंग का कोड तैयार कर रखा है, हम केवल उसे ही छेड़ेंगे, बाकी 6 को हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सब क्या एक दूसरे से एकदम अलग अलग हैं, और सब एक दूसरे से आपस में बातें कर सकते हैं, यानी हम मैसेज कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अब रियल लाइफ के अंदर बात करें, तो अभी हम बात करते हैं रियल लाइफ के अंदर। तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ रियल लाइफ का, कैसे ये काम करता है ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ पर एक 2 डिपार्टमेंट है, एक सेल्स, ठीक है, और एक हो गया आपका अकाउंट। अगर इन दोनों को हम बात करें कि दोनों ऑब्जेक्ट हैं, सेल्स का ऑब्जेक्ट, एक अकाउंट, मतलब हमने एक सेल्स के लिए अलग प्रोग्राम तैयार किया है, और एक अकाउंट डिटेल के लिए हमने अलग प्रोग्राम तैयार किया है। तो सेल्स जो डिपार्टमेंट है वो किसी भी व्यक्ति, जैसे फॉर एग्जांपल हम मिस्टर ए की बात कर रहे हैं, तो वो ए का क्या करेगा, सेल्स बताएगा उस ए का, कि वो कितनी सेल्स कर रहा है, कि जनवरी में कितनी, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में कितनी सेल्स की, वो सब इसको बताएगा। और अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो बताएगा इसको जनवरी में उसकी कितनी सैलरी आई, फरवरी में कितनी सैलरी, मार्च में कितनी, अप्रैल में कितनी सैलरी, इसको बताएगा। तो ये जब अकाउंट्स को उसकी सैलरी तैयार करनी पड़ेगी, तो वो इस ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा, सेल्स को पूछेगा कि इस फला फला व्यक्ति की जनवरी की सेल्स कितनी है, ताकि हम उसकी सैलरी बना सकें। तो वो उसे कॉल करेगा, और ये सेल्स जो है वो अकाउंट्स को उस मैसेज को कम्युनिकेट करके वापस उसको रिजल्ट देगा कि इस व्यक्ति ने इतनी जनवरी महीने में इतनी सेल्स की है, उसके अकॉर्डिंग वो उसकी सैलरी क्रिएट कर देगा। तो ये क्या हुआ कि कल को कभी कुछ सेल्स वाले डिपार्टमेंट में कोई समस्या आ रही है, तो हमें सिर्फ इसी मॉड्यूल को, इसी ऑब्जेक्ट को सेट करना पड़ेगा। कल को हमारी व्यक्ति जो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हमें सेल्स के अंदर भी अपना इसको एक्सटेंड कर देंगे, और अकाउंट्स को भी हम क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। तो इस प्रकार से ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये अब इस प्रकार से रियल लाइफ एग्जांपल है कैसे हम किसी बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर काम करते हैं। तो ये तो हो गया बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या हुआ, सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो मिलकर आपके क्या बनाएंगे, क्लास। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स कैन भी बता दिया पहली चीज आपको। दूसरी है ए क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तीसरा है ओस अलाउज अस टू डिवाइड ए प्रोग्राम इनटू ए नंबर ऑफ एंटिटीज कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। फिर बताया मैंने कि डेटा और मेथड्स मिलकर क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट।
उसके बाद में द डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सेस ओनली बाय द मेथड्स एसोसिएटेड विद दैट ऑब्जेक्ट, मतलब जिस ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा होता है वो केवल उसी के पास रहता है, कोई दूसरा उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता बिना परमिशन के। ठीक है, मेथड ऑफ वन ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस द मेथड ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, इसका एग्जांपल बताया मैंने सेल्स और अकाउंट वाला। ठीक है, अब बात चलते हैं कि बेसिकली उप्स होता क्या है। तो उप्स के अंदर जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो हो गया, ऑब्जेक्ट के बारे में बता दिया, तो बेसिकली उप्स के 3 कंसेप्ट होते हैं, भले चाहे उप्स किसी भी लैंग्वेज के लिए यूज हो, लेकिन उप्स के 3 कंसेप्ट होते हैं, वो हमेशा याद रखना। इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। इसको याद करने के लिए एक अच्छा तरीका और है, वो क्या है, वो उसे बोलते हैं पाई। तो आप इसको इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, अगर आपको इच्छा हो तो इसको शॉर्ट बना सकते हैं। तो वो है आपका पाई, PIE। P फॉर पॉलीमॉर्फिज्म, I फॉर इनहेरिटेंस, E फॉर इनकैप्सुलेशन। ये 3 चीज होती है। तो मैं आपको तीनों को लाइन से बताता हूँ पहले क्या होते हैं, फिर उसके बाद में इसके डिटेल में चलेंगे। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है, उसका नाम है ड्रॉ, कि भाई मैं जब भी इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये ड्रॉ करेगा, कुछ ना कुछ ड्रॉ करेगा। ठीक है, दूसरा फंक्शन भी ले लिया मैंने ड्रॉ, तीसरा भी ले लिया मैंने ड्रॉ, तीनों फंक्शन सेम है। तो जावा में यानी उप्स का जो यूज होता है उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है कि पहला फंक्शन जब आप यूज करोगे ड्रॉ, तो ये कोई सर्किल को ड्रॉ करेगा। ठीक है, दूसरा करोगे ड्रॉ तो ये रेक्टेंगल को करेगा। ठीक है, तीसरा करोगे तो ये ट्राइंगल को करेगा। मतलब आप फंक्शन तीनों का नाम क्या है, सेम, ड्रॉ ड्रॉ ड्रॉ, लेकिन तीनों काम क्या कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब आप पॉलीमॉर्फिज्म क्या था, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होगा, पॉलीमॉर्फिज्म मींस द एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म, एक से ज्यादा फॉर्म अगर आप यूज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो इस प्रकार से पॉलीमॉर्फिज्म जावा में यूज होती है कि हम मल्टीपल नेम के, एक ही नेम के मल्टीपल फंक्शन बना सकते हैं और उनका काम भी क्या होगा, सबका अलग अलग होगा। तो ये उसका पहला प्रिंसिपल। दूसरा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का जैसे मैंने बताया आपको, उसके लिए वापस बताता हूँ मैं इनहेरिटेंस कैसे काम करता है। कि आपके पास में एक क्लास है जिसका मतलब है कार, क्लास का नाम क्या हो गया, कार, इट इज ए क्लास। इस क्लास के अंदर क्या है, इस कार की क्या है कि बहुत सी प्रॉपर्टीज है, जैसे कि इस क्लास में क्या होता है, टायर होंगे, कार के अंदर टायर होते हैं, गेयर होगा जिसके थ्रू हम कार को चलाएंगे, उसके बॉडी होगी। तो अगर हम बात कर रहे हैं एक हुंडई की गाड़ी की, तो हुंडई की गाड़ी के अंदर सारे के सारे फीचर्स होंगे इस कार नाम की क्लास के, यानी हुंडई की गाड़ी के अंदर टायर भी होंगे, उसके अंदर गेयर भी होंगे, उसका एक बॉडी भी होगी, बस कुछ चीज़ें उसमें अलग होगी जो बाकी कंपनियों से वो अलग बनाती है, लेकिन बेसिक सारे फीचर्स किसके होंगे, कार के। तो देन दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, कि एक क्लास के सारे गुण हम दूसरे के अंदर यूज करते हैं। तो इसको तो हम बोलते हैं क्लास, और जो ऊपर वाली क्लास के सारे गुण अपने अंदर ले लेती है, यानी उसमें सारे गुण अपने जो पहले की बेसिक क्लास उसके होते हैं, उसको बोलते हैं सब क्लास। ठीक है, एक एग्जांपल तो ये हो गया इसके अंदर कार का, और इसमें मैंने बताया का हुंडई की कार का। तो ऐसे आप कई भी रियल टाइम के एग्जांपल ले सकते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कई भी जैसे क्लासेज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ए, एक क्लास बनाई, अब ए से जितने भी इसमें प्रॉपर्टीज, इसके जितने भी फंक्शंस वगैरह है, वो बी अगर यूज कर रहा है तो बी क्या कराएगी, सब क्लास, और ए कराएगी मेन क्लास। ठीक है, इस प्रकार से फिर बी है वो कर रहा है सी, अब सी के अंदर क्या होगा, सी के अंदर बी के भी सारे होंगे और ए के भी सारे होंगे, सारी प्रॉपर्टीज होगी, दैट इज कॉल्ड। ठीक है, क्योंकि ए के सारे ऑलरेडी बी में आ चुके हैं, उसमें बी के कुछ और ऐड हुए थे, तो ए और बी दोनों की प्रॉपर्टीज में कहाँ चलेगी, सी के अंदर। तो सी के अंदर ए के भी सारे गुण हैं और बी के भी सारे गुण हैं। इस प्रकार से इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो ये इनहेरिटेंस भी उप्स का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होगा, when object of one class acquire the properties of object of another class then this is called inheritance। मतलब एक क्लास में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो मिलकर अपने से कुछ दूसरी क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबकी प्रॉपर्टीज को यूज कर लेते हैं। ठीक है, वैसा का वैसा एग्जांपल आप देखना चाहो तो बर्ड्स वाला एग्जांपल दे सकते हो, कि बर्ड्स है, कि बर्ड्स के पास क्या होता है, एक क्लास है बर्ड्स, उसके अंदर उसके पास में उसे फर होंगे, उसके बर्ड्स के अंदर उसके 2 पाँव होंगे, या फिर उसके बर्ड्स के अंदर उसका जो फेफड़ा होता है खाली होता है। इस प्रकार से कुछ प्रॉपर्टीज होती है बर्ड्स की, वो लगभग हर बर्ड्स के पास होती है, तो वो बर्ड्स की सारी प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं। तो ऐसे तो मैंने एक आपको रियल लाइफ एग्जांपल नहीं बताया, रियल लाइफ एग्जांपल तो आप क्लास जब बनाएंगे, हम ये प्रैक्टिस करेंगे तब बनाएंगे, लेकिन ये जो एग्जांपल है वो आप अपने सामने देखते हैं। अगला चलते हैं, तीसरी चीज वो है इनकैप्सुलेशन।
तो इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? द रैपिंग ऑफ डेटा, रैपिंग यानी किसी चीज़ को बंद करना। द रैपिंग ऑफ डेटा एंड मेथड्स इनटू ए सिंगल यूनिट क्लास इज कॉल्ड एन इनकैप्सुलेशन। इसके लिए समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल लिख देता हूँ कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है। कैप्सूल जैसे होता है, कैप्सूल नोट किया आपने, इस प्रकार से अगर कैप्सूल होता है तो उसके अंदर सब दवाई जो होती है इसमें मिक्स रहती है, बंद रहती है, तो उसी से बन का हुआ है इनकैप्सुलेशन। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो उसके अंदर क्या होता है? डेटा प्लस मेथड, ये दो चीज़ होती हैं, डी प्लस एम, ये दो चीज़ें होंगी। तो डेटा और मेथड मिलकर क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और इस ऑब्जेक्ट में जो डेटा है वो इसी के अंदर सिक्योर रहता है। अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है वो इसे कम्युनिकेट करेगा तो उसके सामने ये जो डेटा पड़ा है इसका, ये शो नहीं होगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन विद एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये हो गया अभी जिसको जो चीज़ चाहिए वही। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक मोबाइल है, मोबाइल के अंदर आपको पता है यहाँ पे एक हरा बटन है और यहाँ पर एक रेड बटन है। आपको पता है इस ग्रीन बटन को दबाने से कॉल होगा, इस रेड बटन को दबाने से कॉल कट हो जाएगा। अब आपको कोई मतलब नहीं है पीछे कि कॉल कैसे लगा, कैसे गया, क्या सर्किट लगा हुआ है, इससे कोई मतलब। दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। आई बस में उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। मतलब आपको सिर्फ जो चीज़ चाहिए वही आपके सामने शो हो रही है, बाकी चीज़ें आपके सामने शो नहीं हो रही है। दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। और ये सारा जो डेटा है मोबाइल के अंदर वो सब एक डिवाइस के अंदर पैक है पूरा, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट जब कनेक्ट करेगा उसे पता नहीं चलेगा उसमें क्या सर्किट है, कुछ हुआ तो वो, दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। मतलब आपका जो सब डेटा है वो एक जगह पर आपस में जॉइंट किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। तो एक क्लास है, उस क्लास के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और उनका ऑब्जेक्ट्स के अंदर डेटा है, वो सब उस क्लास के अंदर क्या है? आपस में पैक किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। इससे फायदा क्या होता है कि जब दूसरी क्लास है उसको जब कम्युनिकेट करते हैं तो उसको परमिशन लेनी पड़ती है कि क्या उस क्लास के डेटा का वो यूज कर सकता है या नहीं ले सकता। इससे डेटा हमारा क्या रहता है? सिक्योर भी रहता है। तो ये एक तीसरा हो गया इनकैप्सुलेशन। तो तीन चीज़ होती है, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ये हर उप्स की लैंग्वेज जो भी यूज करता है वहाँ पे तीन बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। क्लियर? तो आई थिंक आपको समझ में आया कि वो ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट से कैसे क्लास बनती है। तो जब भी आप आगे काम करोगे जावा के अंदर, हम आगे क्लास में करेंगे, ध्यान रखना ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा? डेटा प्लस उसका कुछ मेथड, और मल्टीपल जो ऑब्जेक्ट्स होंगे जो सिमिलर टाइप के होंगे वो मिलकर क्या बनेंगे? क्लास। इसके अलावा मैं कुछ दो तीन चीज़ें आपको और बताना चाहूँगा, वो भी देख लेना आप, कि सबसे पहले कंपाइल टाइम क्या होता है, फिर रन टाइम, फिर कमांड लाइन और एपी। चार चीज़ें हो रही है जो मैं अक्सर बीच में लैंग्वेज बात करूँगा, तो आपको पहले बता दूँ मैं चीज़ क्या होती है। कंपाइल टाइम का मतलब क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि जावा का जो प्रोग्राम होता है उसको हम क्या करते हैं? पहले कंपाइल करते हैं फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो सबसे पहले जावा का प्रोग्राम हमारे कॉपी में या फिर जहाँ भी हम लिखते हैं उसको सोर्स कोड बोलते हैं। जैसे हमने जावा का प्रोग्राम एक टेक्स्ट एडिटर में लिखा और उसको हमने java.java नाम से सेव किया, तो वो क्या हो गया? सोर्स कोड हो गया। उस सोर्स कोड को हम जावा सी नाम से, एक कंपाइलर है जो जावा का, जावा सी, ये जावा सी नाम से होता है, वो कंपाइलर उसको रन करता है और वो किसमें चेंज कर देगा? बाइट कोड में। ये हो गया बाइट कोड। ठीक है, इस बाइट कोड में चेंज करने पर ये हमारा यूनिवर्सल हो गया। अब इस बाइट कोड को कहीं पे भी ले जा सकते हैं और इसी कारण से जावा का जो भी एप्लीकेशन बनती है वो पोर्टेबल होती है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाती है। फिर इस बाइट कोड को एक जावा नाम से क्या आता है? इंटरप्रेटर आता है जो इसको चेंज करेगा किसमें? मशीन के अंदर, मशीन कोड में चेंज करेगा। ठीक है, तो ये एक होता है। तो लेकिन जब ये कंपाइल करता है दैट इज कॉल्ड कंपाइल टाइम, दैट इज कॉल्ड कंपाइल टाइम, क्योंकि जिसको क्या कर रहा है? कंपाइल करके बाइट कोड में चेंज कर रहा है। फिर इस बाइट कोड को जब मशीन कोड में चेंज कर रहा है देन इट इज कॉल्ड रन टाइम। ये क्या होगा? क्योंकि अब ये प्रोग्राम हमारा क्या हो रहा है? रन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रन टाइम। तो कंपाइल टाइम समझ आ गया, कंपाइल करने का काम जब करता है तब कंपाइल टाइम, और जब इसको प्रोग्राम को रन करता है मशीन कोड में चेंज करके दैट इज कॉल्ड रन टाइम। उसके बाद में हमारा प्रोग्राम रन हो जाता है, हम स्क्रीन पे आता है और अब हम यूजर से कुछ इनपुट लेना चाहते हैं। हमने स्क्रीन, जैसे फॉर एग्जांपल यूजर को बोला भी एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, तो यूजर अपने DOB एंटर करी। तो इस प्रकार से जो यूजर एंटर करता है दैट इज कॉल्ड कमांड लाइन। ठीक है, तो क्लियर होगी तीनों चीज़ें। तो पहला कंपाइल टाइम, जब हम जावा सी लगा के किसी प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं, फिर जब हम इसको रन करते हैं दैट इज कॉल्ड रन टाइम, और रन करने के बाद जब स्क्रीन पे उसका आउटपुट आता है तब हम यूजर से कोई चीज़ और इसमें इनपुट करवाते हैं, तब उसे बोलते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये तीन चीज़ क्लियर। अब लास्ट में है API।
एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जावा की बात नहीं है, हर जगह की बात होती है। एपीआई क्या होती है? कलेक्शन ऑफ क्लासेज एंड मेथड्स। भी किसी भी लैंग्वेज की पहले से कुछ क्लासें बनी होती है, कुछ उसके मेथड्स होते हैं जो हमें यूज करने होते हैं, तो उसके लिए हम उसकी एपीआई का यूज करते हैं। उस एपीआई मतलब उन सारी क्लासेज का कलेक्शन है जो उसे बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसका यूज करके हम उस प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के सारी क्लासेज और उसके मेथड को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास के अंदर मुझे बताना ये जरूर था कि बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या होते हैं, डेटा होता है और उसका मेथड्स होते हैं, और कैसे ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके अलावा उप्स का जो बेसिक फीचर है 3, वो कौन कौन से मैंने आपको बताया था, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो इस क्लास को आप आई थिंक आपने पूरा देखा है अभी तक, क्योंकि अगर आपने इसको पूरा नहीं देखा है, अगर बीच में से देखा तो स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करिए, उसको पूरा देखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बेसिक जावा का प्रोग्राम कैसे हम लिखते हैं, जेडीके कैसे इंस्टॉल करते हैं, और पूरे जावा के प्रोग्राम का क्या मीनिंग होता है, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो देखिए टेक्नो गुरु अमित, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।